एक इंतहाई स्टूपिड ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। लेटेस्ट एपिसोड भी मैं ड्रामे की बहुत ही सुपर्ब थी और आने वाली एपिसोड के अंदर भी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या होगी नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी और किस तरह से इस ड्रामे का अब एंड होने वाला है, इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है जिसको हम करेंगे आज के इस वीडियो में। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो भैया दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वासेस के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत डेकोर आइटम्स अब आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का वास, फ्लोर, डेकोर या फिर एसएमएल लैंप खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, सबसे पहले तो भैया मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये जो आयरा की भाभी है, पिछली एपिसोड में दाल चावल खाने लग रही थी और इस एपिसोड में अब मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अरे बीबी, 5 करोड़ है तेरे पास, दिल लगाने के लिए तुझे ट्यूशन के बच्चे ही क्यों मिल रहे हैं? यू कैन डू द हेल यू वांट। आई मीन, ये पहली दुनिया की 5 करोड़ रखने वाली आंटी होगी जो दिखने में अभी भी गरीब लगती है। और भाभी ने बिल्कुल ठीक कहा आयरा को कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम हद से ज्यादा ही कुछ बढ़ रही हो। आयरा का कैरेक्टर एक इंतहाई स्टूपिड और एक ऐसा कैरेक्टर बन चुका है जिसके ऊपर अब मुबशरा से भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मुबशरा वो जो कन्वर्ट होने से पहले वाली थी, यानी कि 4-5 एपिसोड अगर आप पीछे चले जाओ, अब तो मुबशरा का कैरेक्टर मतलब कमाल का है। आयरा बेसिकली भूल गई है कि उसका जैद के साथ रिलेशन क्या था। वो मतलब एक अजीब ही जंग में पड़ गई है। एक तो उन्होंने तुझे सपोर्ट किया भले ना दिली से ही, अब तुम क्या मतलब उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर घपला करोगी या फिर ऐसे में उनको डाउन दिखाने की कोशिश करोगी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, शी इज जस्ट डूइंग हर वर्क। भैया अपना काम कर रही है, नो डाउट, लेकिन आपका अपना काम अपने बिजनेस के अंदर भी हो सकता है। अगर ग्रुप ने जब आपको गाड़ी दी तो आप बड़ा उछल उछल के बता रही हो कि मुझे गाड़ी भी मिली है, मुझे बोनस भी मिला है। अरे यही काम अगर तुम अपने हस्बैंड की कंपनी में करती तो हो सकता है वो तुम्हें लैंड क्रूजर दे देता, तुम्हें और अच्छी पोजीशन पे रख लेता है। एट द एंड तो आपने काम करना है ना, करियर बनाना है। ये कहाँ का लॉजिक है? मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि वाइफ्स कहती हैं कि नहीं, हमने अपने हस्बैंड की कंपनी में काम नहीं करना, हाँ कहीं और चले जाएंगे, जाकर मुंह काला करवा लेंगे, हस्बैंड की कंपनी में काम नहीं करना, वहां पर हम अपने आप को डिग्रेड फील करते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या मंतक है भैया? आई रियली वांट जो लड़कियां इस तरह की माइंडसेट रखती हैं, कमेंट्स पे प्लीज मुझे क्लैरिफाई करें। अच्छा, एक और बात की मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पर फखर ग्रुप को जब ये प्रोजेक्ट मिला था, दे सेड दैट कि ओके डील डन हो चुकी है, प्रोजेक्ट हमारे पास आ चुका है एंड दे स्टार्टेड वर्किंग एज वेल। तो भैया ऑल ऑफ सडन ऐसे कैसे, मतलब कोई दूसरा शख्स आपसे वो प्रोजेक्ट ले सकता है? डील डन होने का मतलब ये है कि एक सर्टन अमाउंट आपके अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट हो चुकी है बेस्ड ऑन दैट एमओ या जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, उसके बाद ही आप ये सारी सेलिब्रेशंस करते हो ना। ये क्या कि मतलब अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट फर्जाइल है और आप ऐसे में पार्टीज करने लग रहे हो, तो ये एक बहुत ही स्टूपिड सीन था जिससे एटलीस्ट मैं एग्री नहीं करता। इतना बड़ा टेंडर हो आपको मिला है, उसके बाद आप पार्टीज कर रहे हो, अपने एम्प्लॉइज को बोनसेस दे रहे हो, अपने जो लीड है उसको आपने गाड़ी तक दे दी और फिर उसके बाद आप उसके जाने पर इस तरह से पछता रहे हो। एक बड़ा ही स्टूपिड कॉन्सेप्ट लिखा गया यहाँ पर कि हाँ भाई फखर ग्रुप के फ्लॉज बता दिए गए, जिसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया और अब बैठकर बॉस जो है वो फायर करने लग रहा है, यू आर फायर। ऐसा नहीं होता। आई थिंक यहाँ से जिसने स्क्रिप्ट को डिफाइन किया है उसको बिल्कुल भी कॉर्पोरेट ऑफिस वर्क की कोई नो हाउ नहीं है। वंस द डील इज डन, वंस यू आर स्टार्ट सेलिब्रेटिंग समथिंग, दैट मीन्स समथिंग इज क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट। और वो बेस्ड होता है उस कॉन्ट्रैक्ट के। ऐसा नहीं हो सकता कि कॉन्ट्रैक्ट अगर जो इंसान बाद में कैंसिल भी करे तो नुकसान उसका होता है जिसने कैंसिल किया होता है। आपके अकाउंट में तो वो सर्टन अमाउंट आ गई, आप काम करना बंद कर दोगे। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर भी यही स्टोरी है कि आयरा सबसे पूछने लग रही है, कोई मुझे बता सकता है कि वो ईमेल किसने की थी? अच्छा भैया, इतना बड़ा टेंडर किसी के एक ईमेल करने से वो खराब हो गया। जबकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड सीन ये भी देखने को मिला कि जहाँ पर भाई मुबशरा जो है वो कहती है कि हाँ चूंकि वो मेरे फादर के आगे से फ्रेंड है या जो भी उनकी एक चीज़ जिनके पास कि अच्छा उसके बेटे का सीन, और उसकी बेस के ऊपर इतने बड़े टेंडर को कन्वर्ट करवा दिया। ये भी बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज़ है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक इंसान जो इतनी पावर रखता है, आपको एमजे ग्रुप, आपको ये आसिफ साहब की कंपनी जो इसके बाप के मुबशरा के बाप के साथ जो इसने पार्टनरशिप की है काफ़ी बड़ी दिखाई है। दे गाइज आर एक्सट्रीमली रिच पर्सन और आप सोचो कि जो इनको प्रोजेक्ट दे रहा है वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा बड़ी बला होगी।
तो इतनी बड़ी बला के ये घर गई और जाकर उसको बड़े आराम से ब्लैकमेल करके प्रोजेक्ट कन्वर्ट करवा दिया। दैट वॉज इनसेन। मतलब आप क्या दिखा रहे हो आपको खुद नहीं पता। सो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि आयरा अब इस जंग में चूंकि पड़ गई है, वो किसी भी तरह से अपने आप को बस स्टेबल करना चाहती है। उसने ये बात जहन में बिठा ली है कि जो जैद है वो मेरे से बहुत मोहब्बत करता है। ये बात वो अपनी भाभी को भी कहती है। मतलब उसको इस बात का बड़ा गरूर है कि मैं कुछ भी करती चली जाऊंगी, जैद हमेशा से मुझे सपोर्ट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आपको टीज़र में देखने को मिलती है वो ये कि फाइनली जो मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसा टाइम भी आएगा जब जैद मुबशरा के साथ जाएगा बाहर किसी जगह पर जाकर करेगा डिनर, तो ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा धचका लगने वाला है आयरा को कि मतलब मैं प्रोफेशनली तो ठीक है बहुत कुछ कर लिया या शायद खो दिया, बट मैंने साथ जैद को भी खो दिया। वो अब उसको टाइम दे रहा है। जैसे लेटेस्ट एपिसोड में भी जिस टाइम ये उसको कह रही होती है कि चलो खाते हैं कुछ, मुझे बहुत भूख लगी है, तो वो कमरा छोड़कर बाहर निकल जाता है। और आने वाली एपिसोड में भी आप देखोगे कि वो अब मुबशरा को ज़्यादा टाइम देगा, क्योंकि मुबशरा ने समहाउ उसके हर दुख के ऊपर मरहम रखा है और आयरा कंटिन्यूसली जैद को हर्ट करती चली जा रही है। अगर आपको इस बात का गरूर हो कि आपका पार्टनर आपसे बहुत मोहब्बत करता है और आपकी किसी भी तरह की स्टुपिडिटी को हमेशा बर्दाश्त करेगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, कभी कभी तो चलता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली अपने उस प्यार को यूज़ करते चले जा रहे हो तो फिर भाई कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुबशरा के साथ उस डेट पर जाने के बाद आपको दिखाई जाएगी इन दोनों की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री। और उसके बाद मुबशरा जब कुछ जिक्र करेगी आयरा का, तो आगे से जैद मना कर देगा कि तुम प्लीज़ आयरा का जिक्र मत किया करो। सो मेरा ख्याल है कि इस ड्रामे का नाम जो मैं रखा गया है वो यही है कि मतलब आपने गौर किया होगा कि जो हमारी मुबशरा है वो अपने बाप को और आसिफ साहब को भी ये कहती है कि आपको कोई ये बात सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आयरा इस घर से कब जाएगी। गैर मुइना मुद्दत के लिए वो इस घर के अंदर है। मतलब दूसरे लोगों को बिल्कुल ऐसा ही रिस्पॉन्ड कर रही है अब ये कि जैसे वो अपने आप को बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर चुकी है, जबकि अंदर से वो स्ट्रगल कर रही है। और आपको दिखाया जाएगा कि ये उसकी स्ट्रगल उसकी नेचर बन जाएगी। फिर वो पॉजिटिव ही सोचेगी। जैसे एक नेगेटिव इंसान हर छोटी बड़ी बात के ऊपर नेगेटिव सोचता है क्योंकि उसकी हैबिट बन जाती है हर वक्त नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व करना। इसी तरह पॉजिटिव इंसान हर नेगेटिव बात को भी पॉजिटिवली देखता है और इस तरह से उसकी पर्सनालिटी ग्रूम होती है, उसकी वो हैबिट बन जाती है और उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है हमारी मुबशरा के साथ। अब उसकी पर्सनालिटी के अंदर ये चेंज ग्रेजुअली आपको दिखाएंगे एंड यू गाइज विल बी इवन मोर शॉक्ड कि मतलब किस तरह से इस कैरेक्टर्स की क्या लेयर्स थी, किस तरह से उसको कवर अप किया गया और कैसे इसने अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाया मैं ख़त्म करके। और जिन लोगों में मैं इतनी नहीं थी जब उनमें मैं आई तो उनका क्या हाल हुआ, जिसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आपके सामने आयरा है। तो बड़ा मतलब इट्स जस्ट लाइक के जैसे कोई ब्लूटूथ या इन्फ्रारेड के ज़रिए हमारी मुबशरा वाला जो एग्रेशन था वो अब आयरा के अंदर आ रहा है एंड दैट्स हाउ हमारा जो जैद है वो कन्वर्ट कर लेगा अपने प्यार को। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अमेजिंग ड्रामा, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड दैट्स द रीज़न कि इस ड्रामे की ऑल ऑफ सडन टीआरपी भी बहुत हाई चल रही है। आप लोग कितना ज़्यादा एंजॉय करो इस ड्रामे से और क्या आपको लगता है कि आगे यही होगा जो मैंने आपको बताया, समथिंग डिफरेंट होने वाला है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा 2023 की वन ऑफ द बेस्ट लिस्ट, अगर आप लोगों ने ये लिस्ट नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।